राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। इस अध्याय में हम व्यास जी की तपस्या तथा भगवान शंकर के वरदान का महात्म्य सुनेंगे। साथ ही हम राजा सुधम्न का स्त्री में बदल जाने वाला महात्म्य सुनेंगे और राजा सुधम्न का स्त्री बनने के बाद पुत्र पैदा होना जिसका नाम पुरुरवा होगा, उसका अध्याय सुनेंगे और सुधम्न की देवी उपासना का महात्म्य आएगा। इसके अलावा भगवती की कृपा से सुधम्न को परम गति की प्राप्ति होना और राजा पुरुरवा को उर्वशी की प्राप्ति होना। साथ ही उर्वशी की लगाई हुई शर्त राजा पुरुरवा से भंग होने के बाद उर्वशी राजा को छोड़कर चली जाती है। वह सारा महात्म्य हम इसी अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम श्रीमद् देवी भागवत के महापुराण का यह पवित्र अध्याय सुनते हैं। ऋषिगण बोले कि सूत जी, व्यास जी बड़े ही तेजस्वी थे। उन्होंने कौन सी तपस्या करी जिसके प्रभाव से उन्हें शुकदेव जी जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई? वह सारा अध्याय हम आपसे सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, शुकदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योगी थे। आज मैं तुम्हें उसकी कथा का वर्णन सुनाता हूँ। एक बार की बात है, महाभाग व्यास जी के मन में पुत्र प्राप्ति का विचार आया तो वे मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर कठोर तपस्या करने के लिए चले गए। उनके मन में बार बार विचार उठ रहा था कि शक्ति की उपासना अवश्य होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता, जगत में उसकी हमेशा निंदा होती है, और जो शक्ति का उपासक होता है उसकी हमेशा जगत में आदर सम्मान होता है। सत्यवती नंदन व्यास जी सुमेरु गिरी के शिखर पर तपस्या कर रहे थे। वहां एक बहुत ही सुंदर कनेर का उपवन था। सभी देवता और सभी तपस्वी मुनि वहां क्रीड़ा किया करते थे। व्यास जी वहां तपस्या कर रहे थे। व्यास जी की तपस्या का प्रभाव चारों तरफ फैलने लगा। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगी। उस समय उनके तेज को देखकर शचीपति इंद्र को डर लगने लगा। देवराज इंद्र के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगी। तब देवराज इंद्र भगवान शंकर के पास गए। शंकर भगवान ने इंद्र को देखते ही पूछा कि अरे इंद्र, तुम्हारे ऊपर ऐसा कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जो तुम यहाँ चले आए? तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे शंकर भगवान, व्यास जी तपस्या क्यों कर रहे हैं? मेरे मन में यह जानने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई। भगवान शंकर ने कहा कि व्यास जी पुत्र पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। जब उनके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं उन्हें सुंदर पुत्र का वरदान देने जाऊंगा। तब देवराज इंद्र को जब ये पता चला तो वे खुश हो गए और वे अपने लोक को वापस चले गए। उसके बाद भगवान शंकर व्यास जी के पास गए और बोले कि हे वासवी नंदन व्यास, उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। हे अनद, तुम्हें संपूर्ण तेजों का साक्षात विग्रह, ज्ञानी, यश का विस्तार करने वाला, अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। उसमें सभी सात्विक गुण विद्यमान होंगे, साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी होगा। भगवान शंकर की मधुर वाणी सुनकर महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुका दिया और वे वापस अपने आश्रम में आ गए। बहुत वर्षों तक वे तपस्या कर रहे थे तो वे काफी थक गए थे। तब उनके मन में विचार आया कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अरिणी विख्यात है वह तो आज मेरे पास नहीं है, परंतु मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला होती है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल, पतिव्रत, धर्म के पालन में निपुण और रूपवती भी क्यों न हो, परंतु वह बंधन स्वरूप होती है। वह अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना पसंद करती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकट में है, फिर अब मैं कैसे उसे स्वीकार करूं? मुनिवर व्यास जी अभी यह सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें घृताची नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए दृष्टि गोचर हुई। उस समय वह मुनि के समीप ही आकाश में खड़ी थी। अप्सराओं में उसका सर्वोच्च पद था। मुनिवर व्यास जी सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो अनेकों तप करने वाले महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे। उत्तम सुख देने वाला तो गृहस्थ आश्रम ही है। यह आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग पहुंचाता है और मरने के बाद मोक्ष प्रदान करता है। बहुत पहले नारद जी से मैंने एक प्रसंग सुना है कि उर्वशी नामक अप्सरा थी। राजा पुरुरवा उसके वश में हो गए थे। अंत में उस अप्सरा ने राजा का तिरस्कार कर दिया था। व्यास जी के मन में ऐसे कई विचार उठ और बैठ रहे थे। तब मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, ईला के गर्भ से पुरुरवा की उत्पत्ति कैसे हुई, वह कथा हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, पुरुरवा यज्ञ और दान में संलग्न रहने वाले एक धार्मिक पुरुष हुए हैं। अब मैं तुम्हें उसकी एक कथा सुनाता हूँ। एक नगर में सुधुम्न नाम का एक राजा था। उसके मुख से कभी भी असत्य वाणी नहीं निकलती थी। उसने इंद्रियों को अधिकार में कर रखा था। एक बार वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। उसके साथ उसके बहुत से मंत्री थे। आज गौ नामक धनुष और बाणों से भरा हुआ अद्भुत तर्कस उसने ले रखा था। शिकार करते हुए राजा सुधुम्न एक विचित्र वन में चले गए। वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग पर स्थित था। पारिजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा बिखर रही थी। अशोक, बकुल, सुंदर लताओं से वह महक रहा था। सभी प्रकार के वृक्ष वहां उस वन में थे। सभी प्रकार के फलों और फूलों के वृक्ष से वह वन शोभा बढ़ा रहा था। जूहू, मालती फूल वाली लताओं से भरा था। भंवरे गुंजायमान कर रहे थे। हंस और बगुले विचरण कर रहे थे। कोयल कूक रही थी और मोर नाच रहे थे। राजा सुधुम्न उस वन को देखकर बहुत खुश हुए। वृक्ष फूलों से, फलों से लदा हुआ था। यह देखकर राजा अपने सेवकों के साथ उस वन में पहुंच गए। उस वन में पहुंचते ही उन सब का रूप स्त्री में परिवर्तित हो गया। यहाँ तक कि उनके घोड़े भी घोड़ी में बदल गए। अब तो वे घोर चिंता में पड़ गए कि यह क्या हो गया। वे बहुत विचलित हो गए, बार बार चिंता की लहरों में उठने लगे। उन्हें बहुत कष्ट हुआ और उन्हें लज्जा भी आ रही थी। वे विचार करने लगे कि मेरी आकृति स्त्री की क्यों हो गई। अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं, कैसे राज्य का शासन संभालूंगा। तब ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, आपने बड़े ही आश्चर्य की बात बताई है। राजा सुधुम्न स्त्री में क्यों परिवर्तित हो गए, इसका क्या राज है, वह हमें बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है। भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषिगण उस वन में पहुंच गए। उस समय भगवान शिव भगवती उमा के साथ रमण कर रहे थे। ऋषियों को आया देखकर उमा अत्यंत ही लज्जित हो गई और वह उठकर पतिदेव के पास आकर बगल में बैठ गई। उनका शरीर जोरों से कांप रहा था। उन दोनों के आनंद का अवसर देखकर ऋषिगणों को भी पश्चाताप हुआ और वे उसी समय नारायण के आश्रम में चले गए। अपनी प्रिया पार्वती को लज्जित देखकर भगवान शंकर ने कहा कि हे प्रिय, तुम इतना लज्जित क्यों हो रही हो, मैं अभी तुम्हें सुखी कर देता हूँ। हे वरानने, देखो, आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा, वह तुरंत उसी समय स्त्री में बदल जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को यह शाप दे रखा था। तब से उस वन में कोई भी नहीं जाता था। राजा सुधुम्न को इस बात की जानकारी नहीं थी, अतः अज्ञानतावश वह अपने मंत्रियों के साथ उस वन में चला गया और उसे उस शाप का फल भोगना पड़ा। अब राजा सुधुम्न चिंता में पड़ गया और लज्जा के कारण वह घर भी नहीं जा सका। वह उसी वन में इधर उधर भटकने लगा। राजा सुधुम्न स्त्री रूप धारण करने के बाद उनका नाम ईला पड़ गया। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से उनकी भेंट हुई। ईला का रूप बड़ा ही मनोहर था। अनेकों स्त्रियां उनके साथ थी। महाभाग बुद्ध ने उसे अपने पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। ईला के मन में भी बुद्ध को पति बनाने की बात जच गई। फिर तो वे दोनों प्रेम पूर्वक परस्पर संबंध हो गया। उसी ईला के गर्भ से बुद्ध के द्वारा पुरुरवा नाम का पुत्र पैदा हुआ। उस सुंदरी स्त्री ईला ने वन में रहकर पुत्र तो उत्पन्न कर दिया, परंतु वह चिंता में डूबी रही।
तभी वह राजा सुधुम्न जो ईला में बदल चुका था, उसे अपने मुनिवर वशिष्ठ जी की याद आई। तब राजा सुधुम्न मुनिवर वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और पूरी बात कह सुनाई। मुनि वशिष्ठ ने देवाधिदेव भगवान शंकर की स्तुति करी। भगवान शिव मुनि के ऊपर प्रसन्न हो गए। तब वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय पात्र राजा सुधुम्न का पुनः पुरुष होने की प्रार्थना करी। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे मुनिवर, मैं अपना दिया हुआ शाप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु 1 मास वह पुरुष रहेगा और 1 मास स्त्री ही रहेगा। इस प्रकार धर्मात्मा सुधुम्न 1 महीने जब पुरुष बन जाते थे तब वे अपने राज्य का शासन संभालते थे, और जब वे स्त्री बन जाते थे तो वे महल में चले जाते थे। इस तरह वे अपना समय व्यतीत करने लगे। समय अनुसार उनका पुत्र पुरुरवा भी युवा हो चुका था। तब राजा सुधुम्न ने उसे राजगद्दी पर बैठाया और स्वयंवन में तपस्या करने के लिए चले गए। अनेक वर्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी के उत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण करी और तपस्या और जप करने लगे। फिर तो सबका उद्धार करने वाली गुणवती भगवती योग माया राजा के ऊपर प्रसन्न हो गई। सिंह पर बैठकर उसने राजा को दर्शन दिया। दिव्य रूप धारण करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर राजा सुधुम्न बहुत खुश हुए और वे सिर झुकाकर जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। ईला ने कहा कि हे भगवती, मैंने आपके सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी पाई है। इस रूप से अखिल जगत का कल्याण होता है। हे माता, देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना, मनोरथ पूर्ण करना जिनका स्वभाव है, मैं उन चरण कमलों में मस्तक झुकाती हूँ। हे जगदम्बिके, जब देवता और मुनिगण ये सब भी आपके स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं है, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। हे दयामयी, आपकी दया दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। हे देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, पवन, कुबेर, वसुगण जैसे देवता भी आपके गुणों से अपरिचित है, तब मैं गुणहीन मनुष्य कैसे समझ सकता हूँ। मेरे लिए ये कितना असंभव है। हे भवानी, आपका कृपा पूर्ण चरित्र समझ में आ गया। अनन्य भक्ति से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव है। जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया, तभी से ये विष्णु मधु दैत्य को मारने में समर्थ हुए। फिर भी ये प्रसन्नता पूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर पाते, अपितु चरण दबवाते हैं। इसका रहस्य तो यह है कि आपका हाथ अग्नि के सदृश तेजस्वी है। सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और श्री हरि का मन आप में लगा रहता है। हे देवी, आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत, शांत एवं भूषणों से भूषित वक्ष स्थल पर शैया की भांति सदा उसी पर विराजमान रहती हैं, जैसे बिजली मेघमाला में शोभा पाती है। हे देवी, सदा आपके चरण कमलों की उपासना में उद्धत रहने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, क्या वे कभी स्त्री नहीं हुए? मैं भी मानती हूँ कि ये भी स्त्री थे और तुमने ही इन्हें पुरुष बनाया है। हे माता, तुम्हारी शक्ति का कितना वर्णन करूं। हे माता, तुम जब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हो, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा करो। तब देवी ने प्रसन्न होकर ईला को पुरुष बना दिया। तब सुधुम्न ने कहा कि हे देवी, मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि तुम न स्त्री हो, न पुरुष हो, न निर्गुण हो, न सगुण हो, अथवा तुम जो भी हो, मैं भक्ति भाव के साथ अनवरत तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे माता, यही अभिलाषा है कि तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे। राजा सुधुम्न की स्तुति सुनकर देवी भगवती बहुत प्रसन्न हुई और राजा सुधुम्न भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से परम पद के अधिकारी हो गए और राजा सुधुम्न स्वर्ग सिधार गए। राजा सुधुम्न के स्वर्ग सिधार जाने के बाद उनके पुत्र पुरुरवा ने राज्य का अधिकार प्राप्त कर लिया। राजा पुरुरवा महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहते थे। वे अमित उद्यमशील थे। प्रभु भक्ति तो उनमें असीम भरी हुई थी। साम दाम दंड भेद सब उनके अधीन थे। उनके राज्य में सभी वर्ण के लोग अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते थे। महाराज पुरुरवा
विविध प्रकार के यज्ञ किया करते थे। उनके रूप, गुण, वैभव, सदाचार, स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी उनके ऊपर आसक्त हो गई। उसने राजा पुरूरवा को पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मृत्युलोक में आई थी। राजा पुरूरवा को गुणी समझकर उर्वशी ने उन्हें वरण कर लिया, पर उसने राजा के सामने 2 शर्तें रखी। उर्वशी ने राजा पुरूरवा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे पास ये 2 मेढ़े रहेंगे, तुम्हें इनकी रक्षा करनी होगी। मैं प्रतिदिन इनका घृत ही खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कोई भोजन नहीं होगा। और दूसरी शर्त, हे महाराज, मेरी यह है कि मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी भी नग्न न देखूं। अगर मैंने इन दोनों शर्तों को भंग पाया तो उसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर स्वर्ग में चली जाऊंगी। यह बात मैं तुम्हें सत्य कहती हूँ। राजा ने उर्वशी की शर्त को स्वीकार कर लिया। तब शाप से उद्धार पाने के लिए प्रतिज्ञा पूर्वक राजा मेढ़े की रक्षा करता था, साथ ही नग्न रहने वाली बात भी वह याद रखता था। उस समय राजा की बुद्धि और मन एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी। वे उस पर इतने आसक्त हो गए थे कि उसके बिना क्षण भर भी उनका रहना संभव नहीं था। इस प्रकार राजा पुरूरवा और उर्वशी को रमण करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। तब एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग में थे। तब उन्हें उर्वशी की याद आई। उन्हें स्वर्ग में उर्वशी कहीं दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने गंधर्वों से पूछा कि उर्वशी कहाँ चली गई। तब गंधर्वों ने उन्हें पूरी बात बताई। तब इंद्र ने गंधर्वों से कहा कि तुम जल्दी से कोई ऐसा प्रयत्न करो कि उर्वशी तुरंत यहाँ स्वर्ग में आ जाए। तब गंधर्वों ने कहा कि उर्वशी ने राजा पुरूरवा के सामने 2 शर्तें रखी है। एक शर्त तो रखी है कि राजा उर्वशी के मेढ़ों की रक्षा करे, और दूसरी, राजा संभोग काल के अतिरिक्त अगर राजा पुरूरवा कभी उर्वशी को नग्न दिखाई देंगे तो उर्वशी उन्हें छोड़कर स्वर्ग में आ जाएगी। देवराज इंद्र ने कहा कि तुम जल्दी से ऐसा प्रयत्न करो कि ये दोनों ही शर्तें भंग हो जाए और उर्वशी तुरंत यहाँ लौट आए। तब राजा पुरूरवा की आंखों से ओझल होकर उनके घर से गंधर्वों ने मेढ़ों को चुरा लिया। तब देवराज इंद्र के कथना अनुसार गंधर्वों ने पुरूरवा के महल में गए। वहां उन्होंने माया से अंधेरा कर दिया और मेढ़ों को चुरा लिया। जब मेढ़े आकाश मार्ग से जा रहे थे तो वे चिल्लाने लगे। उर्वशी ने जब मेढ़ों को चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह नाराज हो गई, क्योंकि वह उन मेढ़ों को अपने पुत्र के समान ही मानती थी। उर्वशी ने राजा पुरूरवा से कहा कि तुमने मेरे मेढ़ों की रक्षा नहीं करी। तुमने मेरे मेढ़ों को सुरक्षित रखने की तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग हो गई है। हे राजन, आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई हूँ। ये मेढ़े मुझे पुत्र के समान प्यारे थे, इन्हें कोई चोर चुरा करके ले गया है। तुम स्त्री के समान आंख मूंदे पड़े हो, तुम नपुंसक हो। तुमने मेरे मेढ़ों की रक्षा नहीं करी, तुम एक नपुंसक हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं चौपट हो गई। अरे, वे दोनों मेढ़े मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे मेरी आंखों से ओझल हो गए। तुमने मेढ़ों की रक्षा नहीं करी। इस प्रकार उर्वशी के विलाप करने और उदास देखकर राजा सुध बुध खो बैठे, और राजा पुरूरवा उस समय नंगे थे और वे उसी समय उन चोरों के पीछे नग्न अवस्था में ही दौड़ पड़े। ठीक उसी समय राजमहल के सामने गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी। राजा जाने की उतावली में थे और उर्वशी ने उन्हें नंगे देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेढ़ों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेढ़ों को पकड़ लिया और थके मांदे भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी कहीं दिखाई नहीं दी। तब राजा पुरूरवा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी उर्वशी तो पति को नग्न देखकर पहले ही जा चुकी थी, क्योंकि राजा ने दोनों शर्तों को ही भंग कर दिया था। अब स्वयं राजा पुरूरवा रोते हुए देश देशांतर कर चक्कर काटने लगा। उनका मन उर्वशी में अटका हुआ था। वे पागलों की भांति इधर उधर घूम रहे थे। सारे भूमंडल में वे उर्वशी को खोज रहे थे। तभी उन्हें उर्वशी कुरुक्षेत्र में दिखाई पड़ी। महाराज पुरूरवा उर्वशी को देखकर आनंदित हो गए और मीठी वाणी से बोले कि अरे सुंदरी, ठहरो ठहरो, मेरा चित्त तुम में लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर तुम मुझे इस संकट में छोड़कर कहाँ चली गई। हे देवी,
वही यह तुम्हारा प्रिय देह है। तुम्हारे दूर होने पर अब मैं नष्ट हो जाऊंगा। हे सुंदरी, यदि तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सियार और कौवे खा जाएंगे। मैं जीवित नहीं बचूंगा। इस प्रकार राजा पुरुरवा के दुखित होकर विलाप करने और बड़ी दयनीय दशा को देखकर उर्वशी ने कहा कि हे महाराज, तुम बड़े ही मूर्ख हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई। तुम घर जाओ और वहां का आनंद भोगो और मन में सारा विषाद त्याग दो। इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरुरवा को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वे दुख के सागर में डूबकर गोते लगाने लगे। इस तरह आज मैंने आपको यह अध्याय सुनाया। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।